प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आज के इस सुंदर दिन में मैं आप सभी का लाइफ लाइट इंटरनेशनल यूथ मिनिस्ट्री की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज एक विशेष दिन है, जैसा कि हमारा थीम है टॉक टू मिशनरी। एंड जहां तक मिशनरी की एक बात है, मिशनरी वो होता है जो एक मिशन को आगे बढ़ाता है, एक मिशन को वो कैरी करता है। और ये वो मिशन है जो प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में उठाते वक्त हम सबको दिया था कि इस संसार के छोर तक जाओ और लोगों को सुसमाचार बांटो। और आज हमारे बीच में एक ऐसे ही मिशनरी हैं जो कि अपने क्षेत्र में बहुत सुंदर तरीके से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और परमेश्वर ने उन्हें अनुग्रह दिया कि कोविड के समय वो ऑनलाइन जो मिनिस्ट्री के तौर पे भी पूरे देश में ही नहीं लेकिन देश के बाहर भी विश्व भर में अपने इस सेवा को वो बढ़ा पाए परमेश्वर के अनुग्रह से। आज हम उनके जीवन के अनुभवों से जानेंगे कि परमेश्वर ने उनके जीवन में किस प्रकार से अद्भुत कार्य को प्रकट किया और अपनी महिमा उनसे ले रहे। और ज्यादा समय न लेते वक्त मैं इस वक्त वेलकम करूंगा इवेंजलिस्ट थॉमस वर्की जी का, जो कि मॉर्निंग मन्ना मिनिस्ट्री और ENFI के फाउंडर है। वेलकम ब्रदर, आपका स्वागत है। आप अनम्यूट करके आप स्क्रीन पर आ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज इस मीटिंग में आने के लिए मुझे आमंत्रण किया हुआ प्रभु के श्रेष्ठ दास लोगों के लिए इवेंजलिस्ट प्रोफेसर SS तिवारी सर और इसका संचालक ब्रदर प्लसन वर्गीस, और आज सुंदर गीतों के द्वारा इस मीटिंग को लीड किया हुआ, आराधना को लीड किया हुआ जॉनसन थापा, सभी लोगों को और भी संसार संचालक लोगों को और इस मीटिंग में आए हुए प्रभु के श्रेष्ठ दासी जनों को एक और बार भी प्रभु यीशु मसीह के मीठा नाम से मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच ब्रदर एंड वी वेलकम यू वंस अगेन। और बहुत से लोग अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं, वो मुझसे कह रहे हैं कि वी आर ट्राइंग, बट बहुत जगह बारिश हो रही है और बहुत से लोग हमें जो है हमारे पेजेस पर भी देख रहे हैं। सो एनी हाउ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप जितने लोगों को अभी भी अगर आपने नहीं भेजा है तो आप इस लिंक को भेजें। आज एक बहुत सुंदर इंटरव्यू जो है हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। बहुत कुछ आप परमेश्वर के इस अच्छे और सच्चे दास से सीखेंगे और परमेश्वर की महिमा हो। मैं आगे और समय ना लेते हुए मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहूंगा ब्रदर, और मेरा सवाल ये है कि आप अपने पृष्ठभूमि के बारे में, आप अपने बैकग्राउंड के बारे में आप हमें बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी परवरिश कहाँ हुई और किन माहौल में आपकी जो है शिक्षा, पढ़ाई और जीवन गुजरा। कुछ हमें थोड़ा बैकग्राउंड में लेकर जाएं और शुरुआत से थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन दें। प्रेज द लॉर्ड। मैं केरला में पैदा हुआ है, मेरा भाषा इतना अच्छा नहीं है। मेरा मूल केरला का मूल निवासी हूँ। मैं 2007 में, मेरा माता पिता केरला में हैं, वो लोग प्रभु में पहले से एक हमारा क्रिश्चियन बैकग्राउंड है लेकिन प्रभु को पूरी तरह से जानता नहीं था। और मेरा पिताजी एक बिजनेसमैन था, छोटी तरफ से एक बिजनेस मेरा पिताजी करते थे। और हम 3 भाई और 3 बहन थे। परमेश्वर ने हमको ऐसा अवसर से, परमेश्वर की अनुग्रह से प्रभु को जानने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया। परमेश्वर हम सभी को, हमारा जो परिवार में बहुत लोग प्रभु में जानने वाला था, लेकिन हम प्रभु में हम एक ऑर्थोडॉक्स परिवार में, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ, लेकिन हम प्रभु को अच्छी तरह से जानता नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने बाद में उस तरह से हमको लेकर आया। ओके ब्रदर, आपने जैसे बताया कि आपका जो जन्म है वो एक क्रिश्चियन परिवार में हुआ, लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि एक रियल एनकाउंटर, एक रियल एहसास जो हम में से हर एक की जिंदगी में एक बार होता है, जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं। आप कुछ उस अनुभव के बारे में बताएं, क्योंकि मुझे पता है आपके कॉलेजेस के दिनों में आप पॉलिटिक्स और बहुत से कॉलेजेस एक्टिविटी सेकुलर चीजों में भी आगे थे, लेकिन ये जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ थोड़ा इसके बारे में आप हमें बताएं। एक्चुअली मैं
हमने एक ऑर्थोडॉक्स परिवार में पैदा हुआ है, तो भी मेरा परिवार कभी भी मुझे हमको आत्मिक बातों के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं था। हमको मैंने बाइबल पढ़ने के लिए, संडे स्कूल बोलते हैं, संडे स्कूल पढ़ने के लिए हम पेंटेकोस्टल चर्च में, मेरा माता पिता मुझे हमको भेजा था। सारा बच्चा लोग पेंटेकोस्टल चर्च में जाके संडे स्कूल पढ़ने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया। वो उसी कारण था परमेश्वर ने हमको इस सच्चाई की रास्ता में लेकर आने के लिए परमेश्वर ने सहायता की। इसलिए क्या हुआ, तो हमारा अंदर, मेरा अंदर परमेश्वर की वचन की प्रति बहुत उत्साह था। वचन पढ़ने के समय मैं संडे स्कूल में जाने के लिए चर्च में नहीं जाता, लेकिन संडे स्कूल में जरूर जाता है। 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक की संडे स्कूल होता है, उसमें जरूर जाता है। जल्दी जल्दी जाके आते हैं और ऐसा प्रभु की वचन सीखने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया। उसमें उसके बाद परमेश्वर ने, दास ने पूछा उसके बाद हमको एनकाउंटर कैसे हुआ। एनकाउंटर इसलिए था, उसी समय में हम यीशु मसीह के उद्धार के बारे में संडे स्कूल के टीचर्स समझा रहे थे। मैंने बहुत बातें हमारे क्वेश्चन करने के लिए मैं कोशिश करता था। संडे स्कूल में बैठकर हमेशा क्वेश्चन, टीचर्स को क्वेश्चन पूछते थे। उन्होंने वो लोग बहुत परेशान हो जाता था, क्योंकि इतना क्वेश्चन आने के टाइम उनको जवाब भी देना है। तो मैं क्वेश्चन पूछता जा रहा था, क्योंकि मुझे एक तरह से सीखना है और दूसरा है उनको कुछ पकड़ना है। ये सही नहीं है, क्योंकि मैं कुछ ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आ रहे हैं, हम मेन लाइन चर्चेस वाला है, लोग छोटा चर्चेस वाला है, उनको कैसे भी पकड़ूं, ऐसा मैं कोशिश कर रहा था। लेकिन उसी साथ साथ परमेश्वर की वचन भी मेरे अंदर आने लगा। फिर मैं बढ़ते हुए उसके यीशु मसीह को स्वीकार किया। उसके बाद मैं उसके 12 साल में परमेश्वर यीशु मसीह को मैं ग्रहण किया, उद्धार करते किया। 17 साल में यीशु मसीह को मैं बैप्टिज्म, यीशु मसीह को मैं स्वीकार करके मैं बैप्टिज्म लिया। लेकिन उसके बाद मैंने कॉलेज में जाने के समय में रोगदास ने जो कहा है, मैं वहां पे पॉलिटिक्स में भी गया। पॉलिटिक्स में गया मतलब मेरा पॉलिटिक्स बाकी लोगों के पॉलिटिक्स से बहुत भिन्न था, क्योंकि वहां का सारा स्टूडेंट्स को पता है ये एक पेंटेकोस्टल क्रिश्चियन पेंटेकोस्टल लड़का है। वो एक रोमन कैथोलिक कॉलेज था, वहां पे कैथोलिक बच्चा लोग है पूरा। वहां पे एक पेंटेकोस्टल व्यक्ति को वोट नहीं मिलता है। लेकिन मैं भी ऐसा एक स्वतंत्र, मतलब मेन कैटेगराइज लोग, मतलब मेन पॉलिटिकल पार्टी लोग भी खड़े थे, लेकिन मैं अकेला खड़ा था। लेकिन वहां पे भी पेंटेकोस्टल होने के बावजूद भी, और ये कोई पार्टी नहीं है, फिर भी मुझे उस 3,000 स्टूडेंट्स पढ़ने वाला उस कॉलेज में मुझे वहां का मेन जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट में पास होने के लिए सारा लोग मुझे वोट किए। क्योंकि कारण यही था, सबको पता है मैंने जो क्लास रूम में जाके प्रचार करते थे, प्रचार करने के लिए एक मकसद भी मेरा यही था, वहां पे जाके मैं प्रभु का संदेश भी देते थे। एक बार ऐसा एक बच्चा, मैंने प्रचार कर रहा था, मैं प्रचार करने के समय में यूहन्ना के सुसमाचार से एक आयत लेकर मैं प्रचार करने के समय में एक लड़का मेरे पास आके बोला, मेरा नाम थॉमस वर्की है। उन्होंने प्यार से बोला, वर्कीचायन आप एक पादरी है क्या, एक उपदेशी है क्या, मतलब उपदेश देने वाला है क्या। मैंने बोला मैं बाद में बात करूंगा। ऐसा मतलब बच्चा लोगों के साथ एक अच्छा कनेक्शन करके मुझे ऐसे एक पॉलिटिक्स ऐसा बोल नहीं सकता, लेकिन उतना समय तक एक ऐसा कंडीशन में था। उसके बाद मैं पॉलिटिक्स वगैरह मेरा काम नहीं है, हमारा काम नहीं है बोलकर वो छोड़ दिया था। जी जी ब्रदर, सच में आपने बताया कि किस प्रकार से परमेश्वर ने आपको ग्रेस दिया है कि आपने ऐसी जगह में भी जहाँ पर हमारे लिए कोई सपोर्ट नहीं था, फिर भी आपने वहाँ भी जनरल सेक्रेटरी जैसा अच्छा पद प्राप्त किया। परमेश्वर ने आपको हर जगह फेवर दिया, मनुष्यों के बीच में भी और अपनी नजरों में भी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जैसे कि हम जानते हैं कि इस वक्त आप देहरादून शहर में बेस्ड हैं, जहाँ पर आपकी वाइफ सिस्टर ब्लेसी और आपके 2 बच्चे हैं, और आप दोनों हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हैं, और आप एक रेपुटेटेड हॉस्पिटल में आप एक आईसीयू इंचार्ज के तौर पर, हम जानते हैं आप एक नर्सिंग एज वेल एज आप मैनेजमेंट प्रोफेशनल हैं। और इन सब के बीच में चलते चलते
जहाँ में करियर में बढ़ रहे हैं, आपको कब रियलाइज हुआ कि मुझे कुछ परमेश्वर के लिए करना है और मुझे एक मिनिस्ट्री की शुरुआत करनी चाहिए? एक दर्शन आपको कहें, आपको कब मिला, आपको ऐसा महसूस हुआ कि मुझे एक मिनिस्ट्री की शुरुआत करनी चाहिए? और ये जो मॉर्निंग मन्ना, ये नाम थोड़ा डिफरेंट है, मॉर्निंग मन्ना और ENFI, आप थोड़ा सा इनके बारे में आप हमें बताएं, कैसे इनकी शुरुआत हुई? मैं यहाँ पे देहरादून में 2007 दिसंबर में आया था। देहरादून में आने के समय में मेरा मन में ऐसा एक, हम अभी केरला से डायरेक्टली मैंने नर्सिंग कोर्स किया। नर्सिंग कोर्स इसलिए किया था विदेश राज्यों में जाने के लिए, अच्छा पैसा कमाना है, यही है इच्छा। इसलिए इसको नॉर्मली बोलने के टाइम पर इस प्रोफेशन को चूसता है, सारा लोग ऐसा करता है। मैं भी ऐसा किया था, यहाँ से जाना है, मेरा बहन लोग बहुत लोग विदेश राज्यों में हैं, जाने के लिए कोई इश्यूज नहीं है, कोई ज्यादा पैसा कमा सकता है, नाम बहुत सब कुछ हो जाता है। लेकिन अभी इसके आने के टाइम और इसके एक एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत है। लेकिन एक्सपीरियंस से पहले ही मैं परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा संबंध रखते थे, मैं प्रार्थना करता था, परमेश्वर से बात करते रहते थे और प्रभु की वचन सुसमाचार बोलते रहते थे। बहुत लोगों के सामने खड़े होकर परमेश्वर की वचन बोलने के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं था। बहुत लोग मेरा चारों तरह खड़े होकर यीशु मसीह के बारे में पूछने के समय में भी जवाब देने के लिए परमेश्वर ने मेरा बचपन से लेकर मुझे परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया था। अब इसी कारण से मैंने जहां पे जाते हैं वहां पे प्रभु को सेवा करने के लिए मैं कोशिश करता था, प्रभु के बारे में बोलते थे। तो इसके पहले भी मैं परमेश्वर की उपस्थिति में मैं एक वादा भी बाधा था, क्योंकि मैं प्रभु से पूछा, प्रभु ये नॉर्थ इंडियन लोगों के लिए, नॉर्थ इंडिया में जाने के लिए उनके लिए क्या करूं, क्योंकि उन लोग प्रभु में आया नहीं, उनको समझ नहीं पाए यीशु मसीह के बारे में, उनको कुछ प्रभु के काम के लिए मुझे इस्तेमाल करना है। मैंने बचपन में प्रार्थना किया था, तो मुझे ये प्रार्थना करके मैं छोड़ दिया था मैंने, लेकिन कुछ नहीं किए थे। जब मैंने देहरादून में आ गया जॉब के लिए, मेरा हिंदी मुझे अच्छे से आता नहीं था, मुझे अच्छे से भाषा बोलना आता नहीं, लेकिन मैं इधर आने के बाद हिंदी थोड़ा सा सीखने लगा। उस समय मेरा मन में ऐसा बात आया, तो इधर आने के टाइम पर अच्छा एक संगति नहीं मिल रहा, एक अच्छा संगति के लिए मैंने प्रार्थना किया। परमेश्वर ने एक संगति को यहाँ पे बनाने के लिए परमेश्वर ने मुझे भी सहायता किया। प्रभु के दास के साथ यहाँ पे सेवा शुरू करवाया। उसके बाद तो मैं 2008 में मेरा शादी होने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, वो भी एक प्रभु की दास की बेटी से हुआ। वो मेरा जीवन में बहुत बड़ा एक चेंज लेकर आया। चेंज इसलिए आया क्योंकि जो परमेश्वर को पता है मेरा कमजोरी क्या है, और हमारा परमेश्वर हमारा कमजोरी को खत्म करने के लिए कुछ चीज के साथ हमको जोड़ता है। इसलिए क्या हुआ, मेरा शादी होने के बाद मेरा वाइफ ये जो जम्मू कश्मीर में पैदा हुआ था, उनको भाषा में कोई परेशानी नहीं थे, सुंदर भाषा परमेश्वर ने उनको दिया था। लेकिन मेरा टूटा फूटा हिंदी से नहीं था, उनका सुंदर हिंदी मेरा जीवन में बहुत, इस प्रभु का सेवकाई के लिए बहुत काम आया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। उसके बाद मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। ENFI नाम से, मैं एक नर्स है, प्रोफेशनली मैं नर्स हूँ। मैं जब यहाँ पे मैं गवाही के तौर से मैं बोल रहा हूँ, मैं जब आने के समय में मेरे पास एक ब्रीफ केस और एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट था, एक मैं क्या बोलता है GNM बोलता है नर्सिंग प्रोफेशन में जो लोग जानते हो उनको पता है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स, इसमें से 3 साल की कोर्स होता है। डिग्री कोर्स भी नहीं था, मैंने डिग्री करके आया था, इसलिए एक बाहर जाने के चक्कर में एक कोर्स करना था, इतना इस करके मैं बाहर जाने के लिए प्लान थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मुझे परमेश्वर ने इस प्रोफेशन में मुझे डिग्री कोर्स भी करने के लिए अवसर दिया, उसके बाद मुझे मास्टर डिग्री भी करने के लिए अवसर दिया। उसके साथ साथ मेरा मन में बहुत उत्साह था, फिर भी मैं चर्च के लिए मैंने खड़ा कर दिया, लेकिन फिर भी मेरा मन में बहुत उत्साह होने के टाइम पर मैंने सोचा मेरा परमेश्वर ने मुझे हॉस्पिटल में रखा, क्यों मैं इस नर्सेस के लिए काम नहीं करे। फिर मैं नर्सेस के लिए झुंड बनाने के लिए कोशिश करने के समय में ENFI के बारे में मैंने सुना। ENFI इवांजेलिकल नर्सेस फेलोशिप फॉर इंडिया नामक एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने के लिए भी, उसके साथ काम करने के लिए परमेश्वर सहायता किया। और उसलिए उनके लिए हर सैटरडे हमने एक मीटिंग रखा था,
और अलग अलग घर में, अलग अलग रूम में, उसके हॉस्टल, अलग अलग जगह में हम प्रार्थना रखते थे। और उन लोगों के लिए हमने रिट्रीट और ऐसा स्पेशल मीटिंग्स वगैरह रखवाया था। ऐसा लोगों के साथ हम भी परमेश्वर में बढ़ने लगा। ये हमारा एक एक्सपीरियंस है। उसके बाद 2017 में मॉर्निंग मन्ना नाम एक दूसरा एक मिनिस्ट्री भी स्टार्ट करने परमेश्वर ने अनुग्रह किया। वो छोटा सा मैसेज हर दिन में सुबह हम ऐसा भेजने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। इसके डिटेल्स में बाद में बताना चाहता हूँ। जी बिल्कुल ब्रदर, और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं आपसे मिला और आपसे मेरी पर्सनल एक मुलाकात हुई और आपको जानने और समझने का मौका मिला। आपने उस दर्द को समझा, आप जिस प्रोफेशन में आप हैं, जिस हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि नर्सेज जो हैं पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन करती हैं। वो पेशेंट जो दुख में है, पीड़ा में है, और अगर एक नर्स भी अगर खड़ी हो जाए किसी हॉस्पिटल में जो प्रभु की सच्ची दासी हो, तो वहाँ रिवाइवल ला सकती है। और आपने इस बोझ को समझा, इस दर्शन को प्रभु ने आपको दिया, और आपने एक ENFI एक एसोसिएशन की शुरुआत करी नर्सेज के लिए, और साथ में मॉर्निंग मन्ना जो आपने शुरू किया, जिसमें कि आपने रिकॉर्डेड मैसेजेस भेजे और जिसके बारे में आप हमें बताएंगे। सच में परमेश्वर ने आपको अद्भुत रूप से इस्तेमाल किया। अब मैं एक सवाल जो है प्रैक्टिकल लाइफ से पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ और कहीं न कहीं मैं भी प्रभु की सेवा करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आपके साथ विशेष तौर पर, क्योंकि आप एक डिफरेंट बैकग्राउंड, साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में आ रहे हैं, लैंग्वेज का इश्यू है, आप जॉब कर रहे हैं, स्ट्रेस है जॉब में, उन सब के बीच जॉब करते-करते आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं, आपने 2 ऑर्गेनाइजेशंस खड़े किए। तो ये कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? मतलब हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, मतलब जॉब को भी और मिनिस्ट्री को भी और फैमिली लाइफ को भी? इस बारे में आप हमें बताएं कि एक जो प्रभु का दास अगर सुन रहा है, जो इस तरीके से भी जॉब भी कर रहा है, मिनिस्ट्री में है, तो उनके लिए आप थोड़ा मार्गदर्शन करें। मेरा जॉब की स्वभाव कोई भी समय में, मतलब तीनों शिफ्ट ड्यूटी था। मॉर्निंग ड्यूटी, इवनिंग ड्यूटी, नाइट ड्यूटी, ये सारा आ जाता था। लेकिन उस समय में भी परमेश्वर के लिए समय निकालने के लिए मुझे बहुत समय था। मतलब निकालने के लिए हम चाहता है तो निकाल सकते थे, क्योंकि मॉर्निंग ड्यूटी होता है तो 2-2:30 बजे 3 बजे मैंने ड्यूटी खत्म हो जाता था। अगर इवनिंग ड्यूटी है तो 2 बजे से लेकर 8 बजे तक था। नाइट ड्यूटी है तो 8 से 8 बजे तक था। 8 रात से लेकर सुबह 8 बजे तक, नहीं तो 8:30-9 बजे तक होगी। बाकी समय में हम प्रभु के समय के लिए, प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए और वचन मनन करने के लिए मैं समय निकालते थे। तो उस समय में परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में एक इच्छा हमारा जीवन में है। उस राज्य की इच्छा के बारे में फिर भी क्या होता है, मुझे पता है मेरा ऊपर की परमेश्वर की कॉलिंग क्या है। वो कॉलिंग के बारे में मैं जानने के कारण मुझे वैसे नहीं बैठ सकता था। मैं बेचैन हो रहा था। तो इसलिए कुछ ना कुछ करना है। मैं क्या करना है, मेरे पास बहुत लिमिटेशंस है। ये मुझे ये बारे में मुझे अच्छे पता है मेरा क्या क्या लिमिटेशंस है। मेरा मेरा प्रॉब्लम क्या है, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है और कोई भी मुझे एनकरेज करने के लिए नहीं है। मेरा भाषा सही नहीं है, ऐसा बहुत कुछ चीज था। लेकिन एनकरेजमेंट मुझे क्या होता था, मेरा अंदर अंदर से आया। परमेश्वर की पवित्र आत्मा मुझे एनकरेज किया, और तो वो इस एनकरेज के कारण मैं करना है मुझे, तो इसलिए मैंने करना शुरू किया। और बिल्कुल आपने करना शुरू किया और परमेश्वर ने आपको बढ़ाया भी। और इस वक्त आप एक युवा मंच में हैं। ये एक यूथ मिनिस्ट्री है, हालांकि सभी उम्र के लोग यहाँ ज्वाइन करते हैं। तो मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे कि आप युवा अवस्था में ही परमेश्वर ने आपको खड़ा किया अपनी सेवा के लिए, और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी 30 से लेकर अपना जो सेवा है शुरू किया। तो परमेश्वर के राज्य के लिए नौजवान जो है, युवा वर्ग कितना जरूरी है? और हम देखते हैं कि आजकल चर्चेस में युवा जो है गिटार बजाना है, वर्शिप, उस सब में तो थोड़ा जहाँ एंटरटेनिंग एलिमेंट है वो आ जाते हैं, लेकिन जहाँ वचन और प्रार्थना, नाइट प्रेयर, फास्टिंग, इनमें हम देखते हैं उनके नंबर्स बहुत कम होते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि हम युवाओं को कैसे प्रभु में बढ़ने के लिए, सेवा में बढ़ने के लिए हम इनकरेज कर सकते हैं? इस बारे में आप हमें गाइड करें। युवा लोग, अभी हम कहते हैं सबसे ज्यादा काम युवा लोगों को कर सकता है
उसकी समय ऐसा है, कुछ भी हमको करने के लिए समय है, करने के लिए इच्छा होता है, किसी बात के लिए पीछे नहीं होती, ये सब चीज हमारा इस समय कर सकता है। एज होने के समय में हमारा शरीर, हम चाहते हुए भी हमारा शरीर हमको अनुवाद नहीं करता। और थोड़ा सा बढ़ने के टाइम हमारा हमारा जो बच्चे हैं, मतलब बहुत चीजें हमारा सामने, फैमिली होता है, बहुत बातें हमको आगे होने के समय पीछे करने के लिए कुछ बातें हमारे जीवन में आ जाता है। लेकिन अभी नौजवान लोगों के लिए ऐसा कोई बात नहीं, उन लोगों को कुछ भी कर सकता है। मैं भी ऐसा करके आया था केरला में। मैं जब थे उस समय, तो मैं संडे स्कूल में पढ़ाते हैं, पढ़ाने के साथ साथ में पढ़ने के साथ साथ बच्चों लोगों को पढ़ाते भी थे। और वहां पे PYPA नामक एक चीज था, हमारा पेंटेकोस्टल यंग पीपल एसोसिएशन में, उसमें भी मैं काम करता था। उसके अलावा तो मेरा, हमने बोला ना, वहां पे कुछ 20 नहीं है, 25-30 हमारे लोकेलिटी में कुछ चर्चेस था, अलग अलग पेंटेकोस्ट चर्चेस, अलग अलग IPC, चर्च ऑफ गॉड और शालोम, ऐसे बहुत चर्चेस थे हमारा लोकेलिटी में। तलवडी मेरा जगह, आलपड़ा डिस्ट्रिक्ट में, आलपी डिस्ट्रिक्ट में तलवडी नामक एक जगह है, वहां पे तलवडी और एडतुआ, इस एरिया का जो चर्चेस की बच्चा लोगों को इकट्ठा करके उन लोगों के लिए एक एक गुड न्यूज बाललोगम नामक एक संस्था बनाया। उसके साथ उनके साथ काम करने लगा, उनके लिए BBS बनाया और अलग अलग काम करने लगा। वैसा करने के समय फिर उसके साथ उसमें से खत्म नहीं हुआ, इस उन लोगों के उनके नाम से एक बड़ा एक कन्वेंशन भी बनाने के लिए परमेश्वर सहायता, क्योंकि पैसा कुछ भी नहीं है, किसी के पास कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है, कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। कैसे हमने 1 साल के लिए हमने कुछ प्रोग्राम चार्ट करता है, वो चार्ट में मैंने बोला, मैं उसका मैं मुख्य सहकारी था, तो मैं बोला एक कन्वेंशन भी, सब लोग हंसने लगा। मैंने क्या बोलना इसलिए बोल रहा हूँ, हम युवा लोग हैं या कुछ आप लोग हैं, ऐसा कितना युवा लोग हैं, हमने कितना एज भी है परमेश्वर के काम के लिए, हमारा एज या कुछ भी बातें कोई आपका स्टम्प ब्लॉक नहीं होंगे, आपको कुछ रुकावट नहीं करेगा। लेकिन आपकी रवैया, आपके विचार क्या है, आपने क्या करना चाहते हैं, अगर प्रभु के लिए आपने कुछ भी करने के लिए चाहते हो, आपके एज आपका मात्र नहीं करेगा, आपकी स्वभाव, आपको कुछ भी आपका वातावरण कुछ भी आपको मात्र नहीं करेगा, आपको पूरी तरह से परमेश्वर का सपोर्ट आएगा। कारण मैं बता रहा हूँ, मैंने ऐसा बोला, एक कन्वर्शन करेंगे, कन्वर्शन के लिए कितना रुपए चाहिए, उसी समय में 2002 की बात है, 2001 या 2 की आई थिंक सो, उस समय हमको क्या 25,000 रुपए चाहिए। 25,000 रुपए, 25 रुपए निकालने के लिए हमारे पास नहीं, कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं था। लेकिन ऐसे प्रार्थना करा, मैंने बोला एक कन्वर्शन करेंगे, बच्चा लोग मेरे साथ के बच्चा लोग हंसने लगा, तो मैंने विश्वास के साथ कहने लगा नहीं, हमको कर सकता है। तो मुझे उसकी डेट फिक्स करता था, फिक्स करने के बाद प्रभु ने ऐसा काम किया, किसी एक व्यक्ति के मन में परमेश्वर ने काम करके उन्होंने मेरे से बात किया। तो क्या कर रहा, मैंने ऐसा काम कर रहा था, अभी इतना काम कर दिया, अभी एक प्रॉब्लम है, उसके प्रोग्राम की करना था, उसके लिए हम विचार कर रहे थे। मैंने बोला कितना रुपए आएंगे, मैंने बोला 25,000 रुपए आएंगे, अगर 30,000 बोले 30 भी आ जाता था, लेकिन उन्होंने 25,000 बोला। 25,000 वाला मैंने आपको 25,000 रुपए दूंगा, आपने कन्वेंशन करवा दी। एक बहुत बड़ा एक काम हो गया, क्योंकि वहां का इतना चर्चेस की लोगों को, मैंने वहां पे खड़े सबके सामने बोल के, प्रभु के दास लोग भी आए था, उनको बोला मैं, आप लोग सब लोग जानते हैं हम लोगों को, हमारे पास कुछ भी नहीं, लेकिन परमेश्वर ने काम किया, क्योंकि प्रभु के लिए एक कदम रखने के समय में, और वो छोटा है बड़ा कुछ भी नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, हम सभी लोग यहाँ पे इस मीटिंग में युवा लोगों के लिए है, तो मैं बता रहा हूँ, हम एक पाव परमेश्वर के लिए रखने के समय परमेश्वर ने काम करने के लिए शुरू करेंगे। वो प्रभु की एक वायदा, मैं उसके बारे में बताऊंगा क्यों ऐसा, क्यों परमेश्वर करता है, क्योंकि परमेश्वर के काम के लिए, प्रभु के राज्य की प्रति हमने एक कदम रख दिए तो परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत ज्यादा आगे लेके जाएंगे। वो परमेश्वर की वायदा है, परमेश्वर के वचन हमको सिखाते हैं, डरना नहीं चाहिए, परमेश्वर के लिए निकलना बहुत जरूरी है। तो इसलिए, लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा नौजवान बच्चा लोगों के लिए प्रॉब्लम क्या है, उनकी पेरेंट्स है इसके प्रॉब्लम। क्यों पेरेंट्स इसके प्रॉब्लम क्या है बोलने के घर में बताओ, कारण क्या है, 10वीं क्लास में आने के समय नौजवान बच्चा 10 मतलब इसकी जो 12 साल से उनके 13 साल से उनकी टीनेज स्टार्ट हो जाता है, उसी समय से बच्चा लोग इतना रेस्ट्रिक्शन देता है, क्योंकि तुम्हारा अभी 2 साल के बाद तुम्हारा 10th आएंगे, उसके बाद तुम्हारा 12th आएंगे, उसके बाद तुमको बहुत ज्यादा उसकी एंट्रेंस पास होना चाहिए, बहुत बहुत टारगेट रखता है, टारगेट के साथ उनको पढ़ाई में ध्यान देता है। लेकिन प्रभु की वचन के बारे में भी हो, परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए भी हो, प्रभु की चर्च में भेजने के लिए उस समय उनको ट्यूशन देता है और अलग अलग बातों से उनको व्यस्त करके रखता है।
आपने अपना कलिसिया में कितना बच्चा लोग 15 साल के ऊपर की बच्चा लोगों को आप देखने के समय में वो सारा बच्चा लोग इतना व्यस्त होता है, इतना बिजी होता है क्योंकि उनकी पढ़ाई के बारे में, उनको कोई भी यूथ रिवाइवल के बारे में भी हो, कोई ऐसा कुछ मीटिंग के बारे में भी उनको बोलने के टाइम उनके पास जा नहीं सकते, उनके पेरेंट्स भेज भी नहीं सकते। इसी कारण से बच्चा लोगों को आत्मिक उन्नति, मतलब सबसे अच्छा उन्नति होने के समय में उनको जो क्या बोलते बट्स को हमने पिंच करके निकाल रहे हैं, उसकी बट्स उसी समय आना था। मेरा हिसाब से मेरा लाइफ में मुझे ये बहुत अच्छा एक समय यही था, मैंने जो बच्चा लोगों के साथ जो उस समय काम किया, जब मैंने केरला में था, उस बाला लोगों के नाम से उतना चर्चेस को लेकर उनके काम किया, पीवीपी में काम किया, डिस्ट्रिक्ट पीवीपी सेक्रेटरी बनकर आया, ऐसा सब कुछ। लेकिन उस समय मेरा अच्छा रहा। लेकिन अभी मैंने अभी के समय के बच्चा लोगों को देखने के समय में कोई भी 17-18 साल के बच्चा लोग कोई भी वहां पर नहीं है, क्योंकि नाम से है लेकिन ये नौजवान लोगों को अवसर नहीं मिल रहा है। उन्होंने अपना लाइफ को बनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन लाइफ को बनाने के जाने के समय में वचन भी नहीं है, प्रभु के प्यार से दूर होता है, इसलिए उनके जीवन में बहुत परेशानी बाहर आ रहा है, वापस बाद में आ रहा है। तो इसलिए मैंने नौजवान लोगों के लिए बोलता हूं, एक बात हमारा लाइफ के बारे में आप सोचने के साथ साथ, मैंने बोला मैंने क्या किया, इतना किया, लेकिन परमेश्वर ने इतना तक करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया, और साथ साथ परमेश्वर की वचन भी इसी साल से शुरू करने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया। मेरा सोच से बढ़कर, मेरा विचार से बढ़कर परमेश्वर ने मुझे ह्यूस्टन बाइबल सेमिनारी से, ह्यूस्टन बाइबल बिब्लिकल सेमिनारी से एमडी का शुरू करने के लिए परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह किया। मैंने क्या बोला था, जब मैं इधर आने के समय में एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट के साथ, एक प्रोफेशनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट के साथ मैं आया था। अभी मेरे पास मास्टर डिग्री भी है और अभी एक और मास्टर डिग्री भी परमेश्वर देने वाला है। कारण यही है क्योंकि हम परमेश्वर को प्राथमिकता देना है, परमेश्वर कभी भी लज्जित नहीं होना है। बिना डर के परमेश्वर के लिए पाव रखोगे, कोई भी बात को असफल नहीं होंगे। सब कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ अच्छा करके देखा। आपने बहुत सुंदर बात कही। मैं जैसे मुझे याद आया कि परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तुम मेरे राज्य की और मेरे धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तो तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। आपने बताया कि किस तरीके से एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट से आपने शुरुआत करी, लेकिन आपने कैरियर को, विदेश जाने को छोड़कर प्रभु की सेवा को पहला स्थान दिया। उसके बाद आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, डिग्री, और इसके बाद आपने एक मास्टर किया, अभी दूसरा मास्टर डिग्री। परमेश्वर आपको विदेश से करने का अनुग्रह दे रहे हैं, तो परमेश्वर आपको अपने आप ही बढ़ा रहा है दूसरे डायमेंशन में। आप प्रभु के राज्य की चिंता कर रहे हैं, प्रभु आपके राज्य की चिंता कर रहे हैं। परमेश्वर महान है। और अब मैं आपसे जो अंतिम भाग है हमारा, ये समय आपका रहेगा जब तक आप लेना चाहें। आज जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, नॉट ओनली यूथ तो है ही, साथ में जितने भी लोग सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके मन में क्या डाल रहे हैं? आज आप बाइबल से कोई संदेश जो परमेश्वर ने आपके मन में जो आज डाला है, जो आज आप हमारे साथ बांटना चाह रहे हैं, वो क्या है? वो आज आप हमारे सामने उसे रखें। आगे का समय मैं आपको देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने मेरा जीवन के साथ मैंने मॉर्निंग मन्ना और एनएफआई और चर्च की पायनियर करने के लिए भी, शुरू करने के लिए भी परमेश्वर ने मुझे इसी एरिया में लेकर आए। तो मुझे अभी भी ये नहीं है, मेरा परमेश्वर मेरे ऊपर की जो अनॉइंटिंग खत्म हो गया और मेरे ऊपर की जो परमेश्वर की योजना खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे तैयार कर रहा था। अभी भी मेरा पूरा नहीं हुआ। मॉर्निंग मन्ना मिनिस्ट्री से इसमें से करके मैं अभी भी सैटिस्फाइड नहीं है, मुझे और कुछ करना है, और भी प्रभु के लिए करना है। वो मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि जो कुछ करने के समय में हमको बहुत प्रार्थना की जरूरत है। तो मैं मॉर्निंग मन्ना शुरू करने से पहले बहुत दिनों से मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर से पूछते जा रहे थे, परमेश्वर मेरे से हो सकता है क्या? नहीं, मेरे पास इतना काबिलियत नहीं है, मैं बहुत कमजोर है, मैं हिंदी भाषा मुझे अच्छे से आता नहीं है, तो मैं कैसे हिंदी भाषा में मैं प्रचार कर सकता है, मैं लोगों को कैसे मैं प्रभु के वचन में पहुंच जाऊंगा। तो मैं बहुत विचार कर रहा था, मैं डेली वचन भी चाहिए, डेली वचन मैं कहां से दूंगा। ऐसा विचार करने के समय में मैं परमेश्वर से पूछता जा रहा। परमेश्वर ने मुझे बोला तुम बाइबल उठा ले, तो मैं उठा लिया। तो बोला उल्पत्ति किताब निकालो, मैं उल्पत्ति किताब निकाल दिया। पहला आयत पढ़ा,
उस समय ध्यान रखो बोला, मैं ध्यान रख दिया। उसी आयत से परमेश्वर मुझे बात किया। फर्स्ट मैसेज उल्पत्ति किताब पहला अध्याय पहला आयत से परमेश्वर ने दिया। तो फिर मैंने क्या किया, उस वचन को मैं मलयालम भाषा में मैंने उस वचन को मैंने एक पेपर में लिख के रखा। मैं मैंने अभी गिदेवन की जैसा था, मैं डरपोक था उसका। तो फिर मैंने क्या किया, फिर परमेश्वर ने बोला दूसरा अध्याय पढ़ो, दूसरा दिन में दूसरा पढ़ दिया, पढ़ लिया। उसके बाद एक आयत में मेरा नजर आके बोला उसमें से पढ़ के रहो। मैं पढ़ते रहा, ध्यान रखने लगा। उसमें वजन से मुझे परमेश्वर ने एक थॉट्स, अच्छा थॉट्स दिया। वो भी मुझे पता चला परमेश्वर मेरे से बात किया, वो भी मैं नोट कर रखा। तीसरा दिन में बोला पढ़ो, तुम पढ़ लिया तीसरा आयत में, तीसरा अध्याय में गया। वहां से भी परमेश्वर ने एक आयत से मेरे से बात करने लगा। तो परमेश्वर ने बोला नोट करो, नोट कर दिया। 14 हो गया, पांचवा दिन हो गया, 6वां दिन आने के टाइम में मुझे पता चल गया अभी मैं आगे लेके जाना है तो मैं गलत कर रहा हूँ। मैं परमेश्वर, बस मैं आपसे विश्वास करता हूँ, आपके द्वारा मैं कर सकता है। तो उस दिन से लेकर उल्पत्ति किताब पहला अध्याय से लेकर मुझे हर दिन में एक आयत से एक चैप्टर से परमेश्वर ने वचन देने शुरू किया। कि कुछ अध्याय में सिर्फ नाम था और कुछ भी नहीं दे, लेकिन वो नाम के बीच से परमेश्वर वचन देने शुरू किया। ये प्रभु की अनुग्रह था, परमेश्वर की आशीष दे। वो मेरा कोई खूबियत कोई खासियत नहीं था, परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह था। तो उसके बाद मैंने वैसे लगातार चला के रहा, मतलब 800 से ऊपर वचन आते जा रहे थे। उस समय हमारा कोविड आया था, कोविड के समय में अभी उस समय मैंने अपना नाम और नंबर भी रखा था, क्योंकि लोग मेरे से कोई प्रार्थना निवेदन है तो उन लोगों को कभी भी वचन सुना, उनको कुछ कॉन्टैक्ट करने के लिए, उनको कुछ पूछना है तो हम अभी उसको क्या बोलते हैं, हम उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, उनको भी हमको फॉलो करना है। तो मैंने मेरा नंबर भी दे दिया। उन्होंने अपना प्रार्थना निवेदन के लिए, उन कैसे बातों के लिए मुझे फोन करते थे। तो मैंने इसी कारण से मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। उस कारण से प्रभु मुझे भी आशीष किया, प्रभु के नाम को स्तुति हो। प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत काम इस बात के लिए किया है। हालेलुया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता है। मैं एक वचन की ओर जाना चाहता हूँ, वो वचन यही है। हालेलुया, मेरे जीवन के कारण मैं बता रहा हूँ। मैं अभी उसके बाद बहुत लोग मेरे साथ जुड़ा था, उन लोगों के लिए एक जूम मीटिंग इस लॉकडाउन के बीच में मैंने शुरू किया। अभी भी हर एक हफ्ते में 2 मीटिंग, मंडे और फ्राइडे में मैंने रखा था। उस मीटिंग में लगातार लोग इस मीटिंग में आकर परमेश्वर से आशीष पाने लगा। बहुत लोग, नया लोग भी परमेश्वर में आए। अभी आज इस मीटिंग में भी एक सिस्टर आज प्रभु में नया है, उसको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से वो प्रभु को जानने के लिए जूम मीटिंग के जरिए परमेश्वर ने सहायता किया है। बहुत लोगों को इस मीटिंग के द्वारा अलग अलग तरीके से उनको संभालने के लिए परमेश्वर सहायता किया। मैंने एक बात कहना चाहता हूँ, आज मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है वो मेरे जीवन से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मेरे सामने तिवारी सर है, मैं अगर कुछ बातें नया कुछ बात आकर यहाँ पे बोल दिए तो मैंने अच्छे से क्लियरली लास्ट 10 ईयर्स से ऊपर प्रभु का दास मुझे अच्छे से जानता है। मैं उनके सामने कुछ झूठा बातें मुझे बोल नहीं सकते, क्योंकि वो मुझे अच्छे से जानता है। तो उनके सामने मैं जब से आया अभी तक जो है वो उनके सामने है, वो उसको सब कुछ पता है। तो उसी बारे में मैं बताना चाहता हूँ। मैं ये बात हमारा नौजवान लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ, हमारे भाई बहन लोगों के लिए जाना चाहता हूँ। प्रभु के लिए कोई भी बात करने के लिए आप पाव रखा है तो आप कभी लज्जित नहीं होंगे, लेकिन आपको क्या होना चाहिए, आपको और करने के लिए आपके मन में इच्छा होना है, आपको इच्छा होना है, प्रभु के लिए बोलना है। अब जहां पर लोग मिलता है उनको यीशु मसीह के बारे में बोलना है। मैं कभी भी छोड़ता नहीं था, कोई भी मेरे सामने आने के समय में उनको वचन बोलना, उनको प्रभु के बारे में बोलना मैं कभी भी छोड़ता नहीं था। सुसमाचार बोलने के लिए मैं बहुत उत्सुक था। जहां पे जाके परमेश्वर के वचन बोलना है वहां पे जाके बोल देते थे, क्योंकि डर नहीं थे। अभी हमारा अंदर बहुत डर हो गया, क्या होगा कैसे होगा, लेकिन कुछ भी नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक समय दिया है, एक समय दिया है। कितना साल है मुझे पता नहीं। अभी मेरा उम्र से भी ज्यादा बड़े लोग हैं, मेरे साथ नीचे भी लोग होते हैं। हमको क्या पता है हमारा 80 साल में हम जिएंगे,
60 साल में जिएंगे, 50 साल में जिएंगे, और नेक्स्ट निमिष मेरा इधर बातें बातें करके कितना लोग परमेश्वर के पास चले जाता है, उनको बोल नहीं सकते। लेकिन जितना दिन परमेश्वर ने रखा गया उतना दिन ही हमको रह सकता है, उतना दिन भी प्रभु के लिए काम करने के लिए हमको तैयार होना चाहिए। इसलिए मेरा मन में बहुत बात ऐसा आता है, हम समझ रहे हमारा पास क्या है, हमारा पास क्या है। यहाँ पे जितना लोग आए, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है खाली हाथों में आया है। आप लोगों के पास बहुत एबिलिटी है, परमेश्वर ने बहुत पोटेंशियल दे रखा है, बहुत टैलेंट दे रखा है। उस टैलेंट को कहाँ पे है उसको समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन में योशुआ की किताब 3 अध्याय उसके 31 आयत में एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, उसके नाम है शंकर। शंकर नाम से एक व्यक्ति, उसका खासियत बात यही है, उसके बाद ऐसा लिखा, उसके बाद शंकर हुआ, उन्होंने बैल के पैना से 600 फिलिस्तियों को मार डाला। बैल का पैना से 600 लोगों को, 600 फिलिस्तियों को मार डाला। फिलिस्तियों का कब्जे में रहने वाला लोग कुछ भी नहीं कर सकता। एक खेती बाड़ी, ऐसा बोलने के टाइम पर कौन है शंकर? शंकर ऐसा व्यक्ति है, खेती बाड़ी। मेरा जैसा एक नर्स बोलने तो, कौन है नर्स? क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। नर्स क्या करेंगे? इंजेक्शन लगाए, क्या करेंगे? ऐसा बात सोच सकता है। लेकिन शंकर मेरा जीवन में भी है, आपका जीवन में भी है। खेती बाड़ी कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, बैल को चला सकता है, वहां पे खेत को तैयार कर सकता है, बीज बो सकता है, फसल काट सकता है, फसल निकाल सकता है। इससे अलावा इनको क्या कर सकता है? ये योद्धा नहीं है, ये योद्धा नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है, डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन आपको बताऊं, 12 प्रभु के वचन में 12 जजेस की, न्यायियों के बारे में लिखा है। 12 न्यायियों में एक न्यायी है शंकर। आप समझना है उनके बारे में कितना लिखा है, एक आयत, छोटा सा एक आयत, 3 अध्याय 31 आयत में एक छोटा सा आयत। आप समझना है, ज्यादा कुछ बोलने वाला आपके जीवन में नहीं होंगे, ज्यादा कुछ बोलने के लिए आपके जीवन में नहीं होंगे, लेकिन करने के लिए आपके पास बहुत कुछ है मेरे भाई और बहनों, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है आपके पास, बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ है। आपके बोलने के लिए कुछ नहीं होंगे, आपके हाल एजुकेशन आपके लिए सहाल आपके कुछ नहीं होंगे, आपके पास संपत्ति नहीं होंगे, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको उठाने के लिए, आपको कुछ आपका आप हाथ में देने के लिए कुछ नहीं होंगे, कुछ भी करता भी नहीं होंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के लिए तैयार है तो आप भी हाल, मलयालम में ऐसा लिखा है शंकर उठ गया, यहाँ पे लिखा है शंकर हुआ, उठ गया, मतलब कैसे उठ गया? उठ गया कैसे? उठ गया अपना आप उठ गया मेरे भाई। और अपना आपको आज उठना चाहिए, अपना आपको आज उठना चाहिए, प्रभु के लिए काम करने के लिए उठ गया। तो आपके पास क्या पहना क्या होता है पता है? बैल को चलाने के समय में उनको नियंत्रण करने का एक 1 मीटर के आसपास में लंबा वाला एक लकड़ी है, उसकी अंग उसकी एंड में थोड़ा सा शार्पनेस होता है, शार्प चीज है। आप समझिए कि लकड़ी आगे शार्पनेस, थोड़ा सा शार्पनेस होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन ये चीज लेकर उन्होंने 600 फिलिस्तियों को मार डाला। असंभव है। वो पैना निकालकर फिलिस्तियों का सामने करने के लिए निकलने के समय में, थॉमस वर की मॉर्निंग मन्ना करने के समय में, मेरा पड़ोसी लोग, मुझे जानने वाले लोग कितना मजाक किया, वैसे उनको भी मजाक किया होगा। ये नफे शुरू करने के समय में मेरा जानने वाला मुझे कितना मजाक किया, वैसे भी उनको भी मजाक किया होगा। ये पैना से तुम क्या करने जाएगा? तुमको क्या कर सकता है? तुमको कुछ नहीं कर सकता, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वो फिलिस्तीन लोग है, उनके पास तलवार है, उनके पास अत्याचार है, वो सब कुछ है, उनको तुम्हारे पास कुछ भी नहीं कर सकता, तुम उनके सामने कुछ भी नहीं। वो योद्धा लोग है, उनके पास काबिलियत है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। तुमको बैल को चलाना आता है, तुमको बीज बोझने आता है, तुमको इंजेक्शन लगाना आता है, तुमको कुछ आता नहीं, तुम्हारे पास डिग्री नहीं है, तुमने बाइबल कॉलेज में नहीं गया, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास क्या है भाई? मेरे भाई और बहनों, आपको भी ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला बहुत होंगे,
लेकिन प्रभु के लिए करने के लिए कदम 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 उठा लिए तो परमेश्वर भूलेगा नहीं। एक सेंटेंस में आपका नाम लिखा है तो भी परमेश्वर ने उसका लिस्ट से आपका नाम को हटाएगा नहीं। समझने वाला परमेश्वर को अपना हाथ उठा के धन्यवाद करे। हालेलुया। आपका लिस्ट से आपको हटाएगा नहीं। कितना लोग नाम मिटाने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन आपका नाम को मिटाने के लिए परमेश्वर ने तैयार नहीं होंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं, हालेलुया, हिस्ट्री मेकर्स होता है, हिस्ट्री मेकर्स। हिस्ट्री के साथ हम जाते हैं, हिस्ट्री के साथ हम जाते हैं। हम अभी हिस्ट्री के साथ चल रहा वाला 2022 में वो बड़ा एक महामारी आया, उस हिस्ट्री के साथ हम चले गए। लेकिन हिस्ट्री मेकर्स बनना है, हिस्ट्री मेकर्स। मैं और आप एक हिस्ट्री मेकर्स बनना चाहिए। हालेलुया। आपकी जगह में आपके एक हिस्ट्री मेकर्स बनना है। कौन? थॉमस वर्की देहरादून में रहा, देहरादून में रहकर एक 10 पेशेंट को इंजेक्शन लगा के उनको दवाई देके उनको ठीक करके चला गया। उन्होंने विदेश राज्य में गया, नहीं तो कुछ ना कुछ करके चला गया। ऐसा नहीं। अभी यहाँ पे पूछने वाला बोलेंगे थॉमस वर्की नामक एक व्यक्ति यहाँ पर था, उन्होंने नर्सिंग करने के लिए आए, लेकिन ऐसा छोड़ा नहीं। उन्होंने प्रभु का सेवा करा, प्रभु के नाम के लिए कुछ करके गया। उनके बातों में उनको कुछ लोग कल भी नहीं तो परसों भी कुछ लोग, मुझे कुछ भी कोई भी नहीं आता, लेकिन अभी प्रभु के दास लोग, प्रभु की सेवा करने वाला लोग उत्तराखंड में भी, यूपी में भी, सारा झारखंड में भी, छत्तीसगढ़ में भी, कहाँ कहाँ पे मुझे पता नहीं, बहुत जगह में बहुत लोगों को जानने के लिए छोटा व्यक्ति को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। मैं बता रहा हूँ, जम्मू कश्मीर से लेकर हालेलुया केरला तक बहुत लोगों को, मेरे कम से कम एक स्टेट में एक व्यक्ति मैंने अभी तक मुझे आसपास में मैं देखा भी नहीं है, उनसे फोन में बात किए होंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं, लेकिन बहुत लोग मुझे प्यार करता है परमेश्वर के नाम के द्वारा। परमेश्वर ने अनुग्रह किया, ये सब कुछ परमेश्वर की अद्भुत कलाम के द्वारा है, परमेश्वर के प्यार करने के कारण है, मैं परमेश्वर के लिए कदम रखने के कारण है। मेरा पास बहुत कमजोरी था। अब मैं बीच बीच में फर्स्ट मैसेज मॉर्निंग मन्ना के द्वारा मैंने वचन देने के समय में मेरा हिंदी भाषा में कितना गड़बड़ था, बहुत मेरा सुनने के समय मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरा वाइफ कभी भी नहीं बोला आपका हिंदी भाषा अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरा वाइफ को ही पता है। हालेलुया। छोटी बात, हालेलुया, परमेश्वर एक बड़ा एक छोटी हाथ हालेलुया आकाश में आया, उसके बड़ा एक बारिश के रीजन होगा, उसके कारण होंगे। हालेलुया। मेरा परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे भाई और बहनों, आज परमेश्वर आपके हाथ में कुछ पहना दे रखा है, समझना है, समझना है क्या है मेरा जीवन में पहना परमेश्वर दे रखा है। आपके जीवन में कमजोरी है, शारीरिक कमजोरी है, मानसिक कमजोरी है, आर्थिक कमजोरी है, बहुत कमजोरियां हैं, रेस्ट्रिक्शंस बहुत है, आपके जीवन में कर नहीं पाता। मैं बता रहा हूं, मैंने मैसेज तैयार करना, डेली मैसेज करना है, डेली एक आयत में एक चैप्टर से अध्याय में मनन करना है। मैं बैठने के समय में मुझे वजन नहीं मिलता, वजन नहीं आता। मैं प्रार्थना करते रहते, पढ़ते रहे 12 बज जाता है। मेरा वाइफ बोलता है, अच्छा सॉरी, मेरा नाम बुला के मुझे बोलते थे, देखो अभी इतना टाइम हो गया, मैं सो रहा हूँ, मैं इतना समय हो गया अभी तक मिला नहीं। मैं बोला मुझे नहीं मिला है, मैं कैसे मैं बोलूं, मेरा मस्त अभी तक वजन नहीं आया, फिर भी प्रार्थना करते रहते हैं। 12:30 वो तो अब सो जाता है, सोने के टाइम में बुलाते थे, ब्लसी उठ जाओ, तो ब्लसी उठ जाती है, उस समय 12:30 हो गए, 1 बजे होगा, तो उनकी नींद में परमेश्वर ने उनकी भाषा से, मेरा भाषा नहीं था वो, उनकी भाषा से मैंने वचन तैयार करते थे। उसके बाद मैंने फिर उस वचन को मैंने क्या करते थे, रिकॉर्ड करते थे। सोने के समय बहुत लेट हो जाता है, वो भी नींद में, नींद के बीच में भी, वो भी वेट करने के टाइम पर मैं पढ़ते रहता है, उन्होंने प्रार्थना करके उनको भी नींद आ जाता है, उनके घर के पूरा काम होता है, उनको नींद आ जाता है, मतलब नॉर्मल बात होता है। वो मैं बोलता तुम सो जाओ, मैं जब वचन मिल जाता है उस समय तुमको उठाऊंगा। उन्होंने सो जाते थे, उनको मैं उठाकर मैं वचन बोलते हुए उसके बाद वो लिखने शुरू करते थे। आप समझना है, 12:30 1 बजे एक व्यक्ति को उठाकर उनको बोला तुम लिखो, बोलने के टाइम पर वो क्या बोले, मैं नहीं लिखूंगा। नहीं, 1 दिन 2 दिन है तो फिर भी करेंगे। लगातार ऐसे सब परेशानी आने के समय में प्रभु के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के लिए हालेलुया काम करना वो हाल बहुत बहुत बहुमूल्य बात है। समझने वाला लोग कभी भी उसको नजरअंदाज नहीं करेगा, छोटा नहीं समझेंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर के लिए, इसलिए प्रभु के काम के लिए, प्रभु के नाम के लिए आपने छोटा सा भी छोटा एक कदम आप रखोगे, परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेगा, परमेश्वर आशीष देंगे। हालेलुया। हमको पता नहीं है इसके पीछे के वक्त क्या बचे क्या है, आपको पता नहीं है। मैं कहना चाहता इसलिए आपने देखना दाऊद के बारे में देखो, दाऊद क्या है, कौन था
दाऊद एक छोटा सा एक चरवाहा था, उनके जीवन को देखो, वो क्या कर रहा था। परमेश्वर ने उनको अभिषेक किया, उन्होंने उनको पता चल गया मेरे पीछे कुछ वजह है, मैं कुछ करना है, परमेश्वर मेरा कुछ जीवन में कुछ दिया है, उसके लिए मैं वैसे ना बैठना है। हालेलुया। इसलिए उनका पिताजी बोला तुम जाओ, तुम्हारा भाई लोगों को देखो वहां पे बड़ा लड़ाई हो रहा है। तो उनको जाने के समय में वहां पे एक बड़ा एक व्यक्ति खड़े होकर और इसराइल को पूरा चैलेंज कर रहा है। गोलियात नामक एक व्यक्ति खड़े होकर उनको इसराइल लोगों को चैलेंज कर रहा है। चैलेंज करने के समय में सब लोग डर के मारे ऐसे रहने के टाइम पर एक छोटा सा दाऊद है, हालेलुया, उनको बोल के बोला मैं उसको मार डालूंगा। सब लोग बोला तुम कैसे करोगे, तुम छोटा है, तुम्हारे पास हथियार पकड़ने के लिए भी आता नहीं है, उनको तलवार पकड़ना आता नहीं है, योद्धा नहीं है, उनके पास कोई काबिलियत नहीं है। मेरा भाई और बहनों, कोई काबिलियत दाऊद के जीवन में नहीं है। उन्होंने बोल रहा मैं करूंगा, सब लोगों के सामने बोला मैं करूंगा। उनके भाई बोला तुम नहीं कर सकता है, डांटने लगा। मुझे भी ऐसा जीवन में बहुत अवसर हुआ, ऐसा क्या बोलते इसको, ऐसा जीवन में हुआ था। बहुत लोग मुझे मजाक किया था, मजाक किया मुझे। पहले मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मैं मैसेज बनाने के बाद कितना लोगों को मैं सेंड करूं, 40 लोग, 50 लोग, 60 लोग, उसमें ज्यादा मेरे पास लोग नहीं था भेजने के लिए। अभी मैं बता रहा हूँ 200 से ऊपर, 200 250 के आसपास व्हाट्सएप ग्रुप में मैं मुझे भी ऐड कर रखा है। उसके अलावा ब्रॉडकास्ट में मेरा कम से कम 1000 से ऊपर ब्रॉडकास्ट लिस्ट में लोगों का नाम है। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, उस समय मैंने शुरू आने के टाइम में मेरे पास नंबर नहीं था, किसको मैं भेजूं, किसी को भेजने के लिए। कुछ लोग बोला अभी आइंदा इसके मेरा मुझसे भेजना नहीं, मुझे नहीं भेजना है पहले बार में। तो मन में उदास आ गया, बहुत दुख है। मैं बहुत इच्छा के साथ, मेरा भैया है, ये भैया मेरा ये वचन सुनने के समय बहुत खुश हो जाएंगे, ये मेरा भाई है, मेरा भाई की जैसा है, तो उनको ये बात वचन सुनने के टाइम पर अच्छा लगेगा। मैं सोच के उनको भेजा होने वाला आइंदा ऐसा मुझे भेजना में मुझे पसंद नहीं है। तो आप सोचो आपका कितना गिरावट होता है हृदय में, कितना आपको दुख लगेगा। लेकिन परमेश्वर ने बोला उसी समय मुझे पता चल गया, तो बच मेरा बहुत दुख होने के समय बोला नहीं मैं करवाऊंगा। अभी पिछले दिनों में मॉर्निंग मन्ना का हमारे एक मीटिंग रखने के समय में 80-90 लोगों के 90 से ज्यादा लोग उस मीटिंग में आया। मेरा भाई भी आया उस मीटिंग में प्रचार करने के लिए। तो मैंने बोला, जब मैं आपको मैसेज भेजा उस समय बोला ये मेरे पास भेजा मत, वो भी प्रभु का दास है। उनको एक्चुअली उन्होंने भेजना इसलिए नहीं बोला क्योंकि उनको हिंदी इतना अच्छा से नहीं आता, इसी कारण से, ज्यादा उसके कारण से नहीं है। लेकिन मुझे बहुत दुख लगा क्योंकि मेरा भाई हो, वो मुझे एनकरेज करने वाले एक सेंटेंस देना है, हाँ गुड, ऐसे एक तंब डाल दिया। हाँ ब्रदर, आप हैंग हो गए, शायद आपका मोबाइल जो थोड़ा लैग कर रहा है। अनम्यूट करने का कोशिश करें अपने आप को एक बार फिर से। हम सब प्रार्थना में बने रहें। प्रभु के दास अभी आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे, आप में से कोई भी जाए नहीं, और प्रभु के दास अभी हमारे बीच हाजिर होंगे। यस, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हालेलुया। उस समय मैं भी चाहता था मेरा भाई मुझे थोड़ा एनकरेज करे, लेकिन कर नहीं पाए। लेकिन मैं निराश नहीं हुआ, मुझे पता चला परमेश्वर बहुत कुछ करने वाला है। आज मेरे भाई और बहनों, आज हम एक विश्वास करना, एक संग आपके जीवन में भी है, एक हालेलुया, एक दाऊद आपके जीवन में भी है। आप परमेश्वर को प्रार्थना करने वाला है, आराधना करने वाला है, प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए आप चाहते होंगे। मेरे भाई और बहनों, आप सोचो, आप भी एक दाऊद आपके जीवन में प्रकट होने वाला है। गोलियत आपके सामने, हालेलुया, उनके पास कुछ भी नहीं, हथियार नहीं था, उन्होंने 5 पत्थर को निकाला, 5 पत्थर उनकी, हालेलुया, उनका हालेलुया, वो पत्थर लेकर उनको फेंकने के लिए आए। आज आप समझना है, लोग आपको क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे विचार करके नहीं, परमेश्वर के लिए करने के लिए आप कदम रखोगे। कितना बड़ा गोलियत है तो भी, कितना बड़ा फिलिस्ती हो तो भी आपके सामने गिर पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन हमको सिखाता है बड़ा बड़ा बातें और भी आगे है,
हमको मिलकर परमेश्वर के लिए सेवा में जाएंगे। छोटा लोग है लेकिन परमेश्वर काम करेंगे। छोटा लोगों को आज हम समर्पण करें, प्रभु मेरा जीवन में हालेलुया बहुत कुछ मैं करना चाहता हूँ, मैं कुछ आपके नाम के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है, मेरे जीवन में कुछ डर आ रखा है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ आने वाले समय में डर से ऊपर परमेश्वर मुझे जय देगा। मैं अनेक लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा। अनेक लोगों के बीच में हालेलुया एक बड़ा मिनिस्ट्री मेरे लिए रखा गया है। हालेलुया आपको परमेश्वर ने नॉर्थ इंडिया में रखा है तो भी, आपको परमेश्वर ने हालेलुया इस जगह में रखा है तो भी, इसके पीछे परमेश्वर की योजना होगा। वो योजना क्या है समझ कर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ कर प्रार्थना करने के लिए शुरू करेंगे तो परमेश्वर अद्भुत काम हमारे जीवन में करेगा। मैं विश्वास करता हूं आने वाले समय में प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत काम करेंगे। हालेलुया प्रभु महान है, प्रभु हालेलुया अद्भुत काम करता है। परमेश्वर के अनुग्रह हमारा सबके जीवन में प्रकट होंगे। हालेलुया सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं हालेलुया मुझे इस मीटिंग में बुलाया गया हुआ इसकी पूरा संचालक को एक और बार में मैं धन्यवाद देता हूँ, ब्लसन वर्गीस और प्रभु का फिन्नी वर्गीस और प्रभु का सारा प्रभु का दास लोगों को, खास तौर से मेरा प्रिय दोस्त कहने तो दोस्त और मेरा टीचर कहने तो मेरा टीचर और ऐसा मेरा प्रभु के मेरा प्रिय ब्रदर प्रभु का श्रेष्ठ दास शिव तिवारी सर और उनके परिवार, उस सभी लोगों को एक और बार में परमेश्वर के नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु हम सभी को सहायता करेंगे। हालेलुया एक और बात मैं एक और बार बताना चाहता हूँ, एक शंकर एक दाऊद हमारा जीवन में भी है। पाव रखने के लिए तैयार है तो हालेलुया पतरस की जैसे यीशु बुलाया नहीं, पतरस बोला प्रभु मैं भी आ गया हूँ उधर आपके पास, प्रभु मैं आ जाओ, आने के लिए तैयार है तो परमेश्वर कभी नहीं बोलेंगे ना आ जाए। आज करने के लिए तैयार है, पाव रखने के लिए तैयार है तो यीशु मसीह कभी भी नहीं बोलेगा तुम नहीं करेगा। आपके उम्र देके बोलेंगे मैं नहीं कर सकता, नहीं, आप बोले यीशु मसीह को प्रभु मैं करना चाहता हूँ, हालेलुया मैं आपके पास आ जाऊं, मैं आपके लिए करूं, प्रभु बोलेंगे तुम करो। हम प्रभु के लिए बहुत कुछ सेवा करने के लिए रखा हुआ है। इन वचनों के द्वारा ऐसा अवसर दिया प्रभु के दास लोगों को, सबको मैं एक और धन्यवाद करके मैं बात करना समर्पण करता हूँ। थैंक यू सो मच डियर ब्रदर इस सुंदर वचन के लिए। सच में हम सब कई बार अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं। और जिस प्रकार से दाऊद एक चरवाहा था और आपने जिस संगल के बारे में बताया वो सिर्फ एक गाय बैलों को चराने वाला एक छोटा काम करने वाला, लेकिन उसने एक छोटे से हथियार से, कोई बहुत बड़ा हथियार नहीं था उसके पास, लेकिन और जिस प्रकार से दाऊद ने भी एक छोटे से गुलेल से है ना माइटी जायंट्स को गिराया, हम भी अपने जीवन में उस यीशु नाम से बड़ी विजय प्राप्त कर सकते हैं जैसे आप कर रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत इस्तेमाल करें, ऊंचाइयों पर लेकर जाएं। और इस वक्त मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पर एक लिंक मैंने भेजा है, आप इस लिंक को क्लिक करके लॉक इन लाइफ लाइट मिनिस्ट्री के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और मैं प्रभु के दास ब्रदर थॉमस वर्की से भी मैं अनुरोध करूंगा कि ब्रदर आप अपना कोई, अगर आपका कोई प्रेयर सेंटर का प्रेयर कॉलिंग नंबर है, आप वो नंबर दे सकते हैं जिससे जो लोग आपसे प्रार्थना कराना चाहते हैं वो प्रार्थना करा सकते हैं। या आपका कोई ग्रुप है तो आप उसका भी लिंक शेयर करें, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत आशीषित हुआ हूँ। कई बार मैं जब मुश्किलों में पड़ता हूँ मुझे लगता है मैं किसको, प्रेयर पार्टनर कौन है जो सच में जिसको मैं कहूँगा मेरे लिए रात भर चक्कर प्रार्थना करेगा। परमेश्वर ने आपको एक इंटरसेशन का भी मिनिस्ट्री दिया है, आप बहुत से लोगों के लिए आंसू बहाते हैं और बहुत से चमत्कार परमेश्वर ने आपके द्वारा करते हैं। कैंसर और ट्यूमर, अद्भुत गवाहियां मैं सुनता रहता हूँ, हालांकि आप बहुत ज्यादा बताते नहीं उनके बारे में, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे कई गुप्त मिरेकल्स किए हैं जो हमने कई जगहों पर नहीं देखे, अच्छे प्लेटफॉर्म में। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे और मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपसे एक लास्ट अनुरोध करूंगा कि जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं आप उन सब के लिए और लाइफ लाइट मिनिस्ट्री के लिए और भारत देश के युवाओं के लिए आप प्रार्थना करके आप आगे के भाग में हमें बढ़ाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गीय पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके वचन से प्रभु हमारा जीवन की जो प्रभु हालेलुया इस सुंदर गवाही के साथ प्रभु ऐसे एक संदर्भ आपने दिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर।
प्रभु इस मीटिंग में आए हुए तमाम प्रभु के लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं, नौजवान लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं, भाई बहन लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आप उनके हृदय विचारों को जानता है प्रभु, प्रभु के लिए सेवा करने के लिए, प्रभु के राज्य के लिए करने के लिए वो बहुत उत्सुक है। उनके हृदय में ऐसा विचार आता है, हम क्या करेंगे, हम कैसे करना है। परमेश्वर आप उनके जीवन में बात करें, सबके साथ, सबके हाथ में कम से कम एक पत्थर होंगे, एक पैना उनके जीवन में होंगे, उनके जीवन में कुछ ना कुछ परमेश्वर उनके जीवन से हालेलुया है प्रभु, उसको समझकर प्रभु के राज्य के लिए पाव रखने के लिए प्रभु आप उनको सहायता करें। प्रभु आपके राज्य हालेलुया खेत हालेलुया पके हुए हैं, प्रभु की सेवा करने के लिए काम करने वाला लोग कम है प्रभु। प्रभु आज इस मीटिंग के द्वारा कुछ लोग प्रभु के सेवकाई के लिए तैयार होने के लिए आप सहायता करें प्रभु परमेश्वर, उनका अपने आप को समर्पण करने के लिए आप उनको सहायता करें प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु परमेश्वर, कुछ लोगों से प्रभु परमेश्वर हम विश्वास के पर बात कर रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में प्रभु परमेश्वर आप छू रहे, धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। आपकी हालेलुया अनुग्रह पवित्र आत्मा उनसे बात कर रहे, धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया जो रबना बशंदल खराबना के थाल गना के थिनी जलक ना रगद हत्तुल कमने जिगला रगद सत्तुल कमन कमान का रगद सत्तल कमान का। हालेलुया प्रभु परमेश्वर। हाले कुछ लोगों को प्रभु परमेश्वर वो रबना लमन लबा रबशक राज से हालेलुया दिल्ली के लिए, दिल्ली की कुछ हालेलुया हाल रिमोट एरिया में कुछ सेवा के लिए आपने चुना जा रहा, धन्यवाद देता है। रीना लबा लबा रबा शुक्र कदम रबा शकाना रबा हालेलुया बाबा 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 शकाना बलबा सिक्कू रबा। हालेलुया परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कुछ लोगों को परमेश्वर आपने तैयार कर रहा उनके जीवन में हाल कुछ दर्शन के साथ उस जगह उनको दिखाने जा रहे हैं आने वाले दिनों में प्रभु। अब उनको प्रार्थना के साथ आपके हालेलुया उपस्थिति में बैठने के समय में कुछ जगह उनके जीवन में देकर आप उनके लिए वहां पे बलबुद्ध काम करने जा रहे, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया कुछ लोग हालेलुया कुछ हालेलुया अलग अलग जगह में जाकर अलग अलग में हालेलुया कुछ हालेलुया हाउस प्रेयर करने के लिए शुरू करने जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। उनके लिए धन्यवाद करते हैं। कुछ लोग अपने घरों में उसके पड़ोसी घरों में जाकर परमेश्वर का सुसमाचार बोलने के बारे में विचार किया, धन्यवाद देते हैं प्रभु। उन लोगों को प्रभु परमेश्वर हालेलुया आने वाले समय में उसके पड़ोसी के पास जाकर प्रभु का सुसमाचार बोलने के लिए निर्णय अभी लिया है, उन लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। उन लोग आने वाले समय में अपना पड़ोसी के पास जाके प्रभु का सुसमाचार बोले, वहां पर भी एक ब्रदर आप म्यूट हो गए, अनम्यूट कर लीजिए। ओ हालेलुया प्रभु आपके लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया सभी लोगों को परमेश्वर आप सहायता करें, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। हालेलुया जो पड़ोसी के पास जाकर प्रार्थना करने के लिए उनको वचन बोलने के लिए निर्णय लिए लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं, वो भी परमेश्वर अनुग्रह करे। उनके लिए भी प्रभु परमेश्वर उत्साह के साथ प्रभु के एक कलीसिया ऐसे जगह में शुरू होने में सहायता करे। अनेक लोग नाश होने वाले लोगों को प्रभु हालेलुया आपकी स्वर्ग राज्य में वहां लेकर आने के लिए, अविनाशी राज्य हाल लेकर आने के लिए अपने सहायता करे। इनके संचालक को परमेश्वर सहायता करे प्रभु, इस मिनिस्ट्री को अनुग्रह करे, अनेक लोगों को आशीष के कारण करने के लिए सहायता करे, अनेक प्रभु के दास लोगों के बारे में समझने के लिए, अनेक दास लोगों को सुनने के लिए प्रभु इस दिनों में प्रभु हाल इस मिनिस्ट्री के द्वारा आपने अनुग्रह कर देता। सारी आदर महिमा प्रभु हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच ब्रदर, प्रभु आपको बहुत आशीषित करें। और प्रभु के दास ने नंबर दिया है, प्रेयर नंबर दिया है प्रेयर लाइन का, आप इस नंबर पे कॉल करके प्रार्थनाएं अपनी निवेदन दे सकते हैं। और इस वक्त मैं चाहूंगा कि आगे के बात के लिए ब्रदर ब्लेसन प्लीज एंड आई एम हैंडिंग ओवर टू यू। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग आज इस समय खुश हैं और कितने लोगों ने आज के इस मीटिंग में आशीष कुछ परमेश्वर से प्राप्त किया है या ऐसा कुछ डिसीजंस लिया है जो आज से आप अपने जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आए हुए परमेश्वर के दास का भी धन्यवाद देता हूँ, इतने अच्छे अपने जीवन के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, मदद किया। परमेश्वर के दास का
दिल से धन्यवाद देता हूँ। पूरी लाइफ लाइट टीम की ओर से आपका धन्यवाद देता हूँ। आज आप हमारे बीच में आए और हमारे बीच में कुछ बातों को अपने अपने जीवन से रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ प्रोफेसर SS तिवारी सर का भी धन्यवाद देता हूँ आज के इस टॉक शो में इंटरव्यू करने के लिए। उनको भी परमिशन ने सहायता किया। दोनों का एक बार तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आइए हम अपने अंतिम प्रार्थना की ओर जाएं। अंतिम प्रार्थना और आशीर्वाद वचन के लिए प्रोफेसर SS तिवारी सर को ही मैं आगे बुलाना चाहूंगा। वो अंतिम प्रार्थना और आशीर्वाद वचन के साथ आज की इस सभा को इधर समाप्त करें। जी बिल्कुल, आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू ग्रेशियस हेवनली फादर, थैंक यू डियर लॉर्ड जीसस, थैंक यू डियर होली स्पिरिट। आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु, आपके नाम की वंदना करते हैं। वचन कहता है कि बहुत ही आशीषित है वो जन, ही इज द ब्लेसेड मैन जिसको यहोवा अपने समीप आने देता है। यस लॉर्ड, दिस इज योर विल नॉट आवर विल। क्या आप प्रभु हमें अपने करीब आने दे रहे हैं प्रभु? हमने आपको नहीं चुना परमेश्वर, लेकिन आपने हमें चुना। इस ऑनर के लिए, इस प्रिविलेज के लिए धन्यवाद देते हैं। आप अपनी महिमा तो पत्थरों से, गधों से, जानवरों से, कौओं से, मछलियों से ले सकते हैं प्रभु, पेड़ों से ले सकते हैं, लेकिन आपने यह अनुग्रह हमें दिया प्रभु। इस प्रिविलेज के लिए, इस ऑनर के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने प्रभु हमें अपनी महिमा करने के लिए, अपनी सेवा करने के लिए चुना। आपके दास के लिए धन्यवाद देते हैं। उनके जीवन में तमाम चुनौतियों के बावजूद भी प्रभु असंभव को संभव करके प्रभु आप उन्हें बढ़ा रहे हैं प्रभु। उनके द्वारा कई लोग परमेश्वर पिता आज अंधकार से ज्योति की ओर आए। बहुत से जीवन बचे हैं प्रभु। कई लोग नाश हो चुके होते, कई बीमारी में, कई आत्महत्या कर प्रभु नाश हो गए होते, लेकिन आपके दास के उन वचनों के द्वारा प्रभु जो आपने उन्हें दिया प्रभु, तो सांत्वना जो आपके दास ने लोगों को दिया प्रभु, जो सच्ची राह उन्होंने दिखाई प्रभु अपनी सेवा के द्वारा, बहुत से लोग आज आप में जड़ पा रहे और सिद्ध हो रहे। धन्यवाद देते हैं इनकी मॉर्निंग मन्ना मिनिस्ट्री के लिए प्रभु, ENFI ग्रुप के लिए प्रभु, इनकी वाइफ सिस्टर ब्लेसी के लिए, इनके दोनों बच्चों के लिए और इनके पेरेंट्स के लिए प्रभु हम ब्लेस करते हैं लॉर्ड। एक बार फिर से तमाम आए हुए लोगों के जीवन में ये वचन कार्य करे। इस वचन को यीशु के लहू से सील करके सभी के दिलों में लॉर्ड हम प्रिजर्व कर देते हैं। आप भाई ब्लेसिंग को, आज के सुंदर वर्शिपर भाई लामा को भी ब्लेस करें। जब हम अगली बार मिलते हैं फिर से प्रभु आपके नाम की महिमा बड़े जोश के साथ करें। आज जो प्रण किया है मिनिस्ट्री का, वो हम आने वाले दिनों में उसे पूरा करें, यीशु के नाम से पिता, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर यहोवा का प्रेम, प्रभु यीशु की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम में से हर एक के साथ बनी रहे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। और अब हम विदा ले सकते हैं और हमारी जो अगली मीटिंग है वो मंगलवार को होगी। और लास्ट जो है साइनिंग नोट ब्रदर ब्लेसन, आप बोलकर इस मीटिंग का समापन करें। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आशा करता हूं कि आज का मीटिंग आप सभी के लिए बहुत ही आशीष में रहा होगा। और भी अपने दोस्तों के साथ हमारे इस लिंक को शेयर करिए, जुड़ने का प्रयास करिए, हमारी हर मीटिंग्स को ज्वाइन करने की कोशिश करिए। अगले मीटिंग तक जब हम नहीं मिलते तब तक परमेश्वर हम सभी को अपने पंखों तले छिपाए रखे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू सबको जय मसीह की। अब हम विदा ले सकते हैं। थैंक यू ब्रदर।